हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आप सभी लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछला वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग क्या किए थे? एक्सरसाइज किए थे। कौन सा एक्सरसाइज? 8.2 का कुछ उसमें क्वेश्चन किए थे। आज उसी को आगे प्रोसीड करते हुए हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं? थर्ड नंबर देख रहे हैं, जो हम लोग का कितना से कितना नंबर का पूछता है? 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछता है। तो आइए इसको कैसे किया जाए, इसको डील करते हैं। ठीक है, समझिए। इफ 10a plus b equal to √3 and 10a minus b equal to 1/√3, क्या बोलता है? 0 लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 एंड फाइंड a एंड b। इसका मतलब सर ये क्या दे रहा है बीच में? इसका मीनिंग समझाइए। नहीं समझ में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा देर में समझा रहा है। ठीक है, समझ। अब क्वेश्चन पढ़िए। 10a प्लस बी इक्वल टू इतना एंड इतना इक्वल टू इतना, फाइंड a एंड b। अब क्लियर? अब इसका मीनिंग समझाते हैं। इसका ये बोलता है कि जो a प्लस बी का जो सर वैल्यू आएगा, उसका जो सम होगा 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, और 90 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, या फिर इक्वल टू पे होना चाहिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं। जो गिवन में दिया उसको लिख देंगे। क्या दिया है? 10a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया है। तो सर अगर a प्लस बी का वैल्यू अगर निकालेंगे तो इस 10 को तो हटाना पड़ेगा, तभी जाके a प्लस बी आ सकता है। तो ठीक है, मतलब अगर 10 ले आए, अगर दोनों तरफ 10 आ जाएगा तो ये से ये कट जाएगा, तो बचा a प्लस बी। उसके बाद भी ना कुछ सोचना है। तो आइए देखते हैं क्या होगा। तो आइए जो है पहले लिख दीजिए 10a प्लस बी। हमेशा एक चीज बात हमेशा ध्यान दीजिए, चोरी करना सीखिए स्मार्टली। ठीक है, इसका मतलब यहाँ अगर 10 है तो यहाँ भी क्या लेंगे? 10 लेंगे। सीख लिए? अब सर यहाँ √3 है, इसका मतलब अब 10 के रिस्पेक्ट में सोचना है। पिछला क्लास में टेबल याद किए होंगे एंगल्स वाला। अब सोचिए कि √3 किसका होता है? 10 के रिस्पेक्ट में किसका होता है? याद कीजिए, 60 का होता है। ठीक है सर, 60 लिख दिया। अब 10 से 10 क्या हो गया? कट गया कि सर a प्लस बी आ गया। अब जो बात बोले वो आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसी तरह इसको भी बना लीजिए अगेन। आइए क्या लिखा है? 10a माइनस बी इक्वल टू क्या लिखा है? 1/√3 लिखा है। तो ठीक है सर, 10a माइनस बी इक्वल टू, आप जो बोले थे चोरी करने के लिए, ठीक है सर, स्मार्टली हम चोरी कर दिए। यहाँ देख लिए, चुपचाप लिख दिया 10। ठीक है, अब सोचिए कि 1/√3 किसका वैल्यू होता है? 10 के रिस्पेक्ट में। सोचिए मन में कितना होता है? √3 का। ठीक है सर, यहाँ से 10 से 10 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया? 30 आ गया। क्लियर? अब यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए। a इक्वल टू लिख सकते हैं ना 30 डिग्री प्लस बी। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए यहाँ से फिर देखते हैं। अब a का वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। ठीक है, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। a इन इक्वेशन किस में? फर्स्ट में। वी गेट। क्लियर? आइए देखते हैं। जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30 प्लस बी इक्वल टू 30 प्लस बी पुट करके 30 प्लस बी, यहाँ क्या है? प्लस बी लिख देंगे। कोई दिक्कत? इसका वैल्यू इसमें रख दिए। 30 प्लस बी इक्वल टू कितना दिया है? 60 डिग्री। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब बी का वैल्यू बी कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो कितना आ जाएगा? 2b इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ये 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो b इक्वल टू कितना आ गया भाई? 15 डिग्री। जब v का सर वैल्यू फाइंड आउट हो गया तो एक तो वैल्यू आसानी से फाइंड हो सकता है। एक का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 चाहे फर्स्ट में, जो आपको ये लगे। तो क्या लिखेंगे? अगेन चाहे डायरेक्ट इक्वेशन 2 बिकम्स। क्लियर? क्या है? a इक्वल टू पुट कीजिए 30 प्लस बी का वैल्यू कितना है? 15। a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 3 है 4 45। मतलब देयरफॉर a इक्वल टू कितना आ गया? 45 एंड b इक्वल टू कितना आ गया? 15 आ गया आंसर। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? इस टाइप का एक और क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, जो आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है,
कराते हैं, मतलब आपका ये जो इम्पोर्टेंट इस एक्सरसाइज से 8.2 से जितना आने वाला था वो सारा का सारा क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप का। ठीक है, जो आपका एग्जाम्पल नंबर कितना है 8 है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये भी पूछता है। ठीक है, हम लोग का मकसद वही क्वेश्चन डील करना है जो एग्जाम में पूछता है, एग्जाम के पर्पज से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है यहाँ। साइन a माइनस बी इक्वल टू क्या है 1/2 है। ठीक है सर, अब बहुत एक अच्छा चीज बता दी है। क्या बता है, चोरी कर लेना स्मार्टली तरीका से। यहाँ साइन है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, बोलिए साइन लिखेंगे। ठीक है सर, साइन तो लिख दिए। अब सोचिए 1/2 साइन के रिस्पेक्ट में किसका वैल्यू होता है, सोचिए 30 का होता है। ठीक है, 30 लिख दिए। अभी साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। क्लियर सर, इसको इक्वेशन कितना मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अगेन cos a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया है 1/2 दिया है, तो क्या लिखेंगे cos a प्लस बी इक्वल टू, अब सर बहुत अच्छा चीज है, चोरी कर लेंगे। cos 1/2 का वैल्यू cos के रिस्पेक्ट में सोचिए कितना होता है 60 का होता है। ठीक है, cos से cos कैंसिल, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। तो a इक्वल टू क्या आ गया, बोलिएगा 60 माइनस बी, इक्वेशन 2। क्लियर, a का वैल्यू पुट कर देंगे किस में, फर्स्ट में लिखेंगे यहाँ पुटिंग दी वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन कितना फर्स्ट वी गेट। क्लियर, आइए देखते हैं। जब पुट करेंगे तो क्या आएगा 60 माइनस बी, एक जगह पर पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा 60 माइनस बी, 60 माइनस बी। ठीक है, 60 माइनस बी, यहाँ क्या है माइनस बी है तो माइनस बी लिखेंगे इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत, अब आइए क्या आ जाएगा, अब दिमाग से काम कीजिएगा। 60 है, इसको इधर उठा के लाइए तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू बी कितना हो जाएगा -2b। जब -2b उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2b। क्लियर, तो कितना आ जाएगा यहाँ 30 इक्वल टू 2b। ये 2 जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देयरफॉर b इक्वल टू कितना आ गया 15। ठीक है, जब b का वैल्यू 15 आ गया तो a का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। इक्वेशन जो आपको इजी लगेगा, फर्स्ट सेकंड में जो इजी लगेगा उसमें डाल दीजिए। इक्वेशन 2 हमको इजी लग रहा है। ठीक है, इक्वेशन 2 बिकम्स, ठीक है, तो a इक्वल टू लिखेंगे क्या 60 माइनस बी का वैल्यू कितना आया 15। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना आ गया 5, इसको कैरी दिया तो इसके पास कितना बचा 5, 5 में से एक जाएगा 4, 45। क्लियर, देयरफॉर a का वैल्यू कितना आ गया 45 एंड b का वैल्यू कितना आ गया 15। क्लियर, यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर, तो इस टाइप से हम लोग सारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 का जितना क्वेश्चन आने की संभावना था वो करा दिए। ठीक है, अब कुछ एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे डील इसको किया जाता है एमसीक्यू को। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग एनसीईआरटी का बुक खोल के बैठे रहिए, अभी इसको हम करा देते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं कि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, तो अब कुछ नहीं किया, आप दिमाग में सबसे पहले एक चीज रखिए कि सर इसको पहले सॉल्व कर दीजिए तब इस पर सोचेंगे। ठीक है ना, तो आइए सोचते हैं। 1030 2 × 1030 का वैल्यू सोचना है आप लोग को दिमाग में। √3 होता है 1/√3 प्लस 10 स्क्वायर 1030 का वैल्यू 1/√3 होता है, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 2/√3 यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/3 आ जाएगा। क्लियर, इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 2/√3, यहाँ 3 एलसीएम होगा। ठीक है, तो 3 + 1, इसका मतलब क्या आ गया बोलिए 2/√3, यहाँ क्या आ जाएगा 3 × 1 = 4/3। ठीक है,
आइए अब इसको देखते हैं। यहाँ कल्टी खाएगा, ठीक है, मतलब पलट जाएगा। ये क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसका मतलब सर नीचे में 2 आ गया। और ये कैसे कटेगा, तो इस √3 को इस √3 से काट दीजिए। कितना आ गया, √3 आ गया। अब कैसे कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। जब भी 2 ऐसे नीचे में लिखा हो √2 तो ये कटता है तो क्या आता है, √2 आता है, ठीक है, √2। अगर ये 3/√3 होगा तो अगर इसको काटेंगे तो कैसे आएगा, ये √3 आएगा, ठीक है, √3। कैसे, इसको एक बार प्रूफ कर देते हैं। 3/√3 इंटू √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब 3 एक 3 बाहर आएगा, 30 से 30 कैंसिल, कितना आ गया, √3। क्लियर, समझ में आ गया। इसका मतलब √3/2। आप कह सकते हैं सर आंसर तो नहीं मिला ऊपर वाला, तब क्या करें, तो कुछ नहीं करना है। आपको वैल्यू सोचिए, sin 60 का वैल्यू कितना होता है, सोचिए sin 60 का वैल्यू कितना होता है सर, √3/2 हो गया। वाह, पहला ही ऑप्शन मिल गया। यहाँ भी √3/2 तो ऑप्शन नंबर कौन सा किया, ए हो गया। अगर पहला नहीं मिलता तो ऐसे सोचते, cos 60 का वैल्यू सोचिए 1/2। सर यहाँ 1/2 आ रहा है, यहाँ आ रहा है √3/2, तो ये ऑप्शन नहीं होने वाला। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, सर यहाँ √3 भी नहीं है, √3/2 है, यहाँ से √3 है तो ये भी नहीं होगा। क्लियर। sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 है, सर √3/2 भी नहीं, तो ये भी नहीं हुआ। कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अगर पहला ही मिल गया तो आगे चेक नहीं करेंगे, समझाने के लिए मैंने चेक किया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आपसे MCQ बन जाएगा 2 और 4th बन जाएगा। फर्स्ट टाइप जैसे बताया वैसे थर्ड नंबर देखते हैं। अब थर्ड नंबर में हम लोग देख रहे हैं सर यहाँ sin 2 = sin 2 है, यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है। तो इसमें इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, ऑप्शन पुट मेथड का। ऑप्शन पुट कर देखेंगे। अगर LHS = RHS आ जाता है, एक बार इसमें पुट करेंगे, एक बार इसमें पुट करेंगे। अगर LHS = RHS आ जाता है तो जो आंसर सेटिस्फाइड करेगा वही क्या कहलाएगा, आंसर आएगा। तो पहला ऑप्शन सेटिस्फाइड कराते हैं 0 को, ठीक है। तो आइए अगर इसमें sin 2 × a के जगह पर क्या है, 0 पुट किए, इक्वल टू 2 sin a के जगह पर क्या पुट किए, 0, ठीक है। तो sin 2 × 0 0 होता है, 2 × sin 0 लिख देते हैं। sin 0 का वैल्यू 0, 2 × sin 0 का वैल्यू 0, तो 0 = 0। इसका मतलब सर पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, सेटिस्फाइड कर गया। तो आगे हम लोग नहीं चेक करेंगे, यही आंसर हो गया। इस टाइप से आपका NCERT के एक्सरसाइज 8.2 करा दिए हैं। अब घर पर जाइए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा जब तक आपको नहीं समझ में आएगा। और आप RS अग्रवाल बुक से भी बनाने का कोशिश कीजिए, नहीं बनता है तो फिर हम बताएंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट में आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।